और अभी तक एक भी जानवर नहीं दिखे सिवाय मेरे। तो गेस व्हाट, दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप इन 2026 एंड ये एक ट्रैक होने वाली है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो बहुत टाइम बाद मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। एंड मैं निकल रही थी पारसनाथ के लिए, और जिसको भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पारसनाथ एक झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों तक की ट्रैक करनी पड़ती है। तो हम आ गए थे पटना जंक्शन, हमारी ट्रेन यहीं से स्टार्ट थी डायरेक्ट पारसनाथ स्टेशन के लिए। एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 4 और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। और पूरी रात ट्रेन में रह के मेरी हुलिया कुछ ऐसी हो रखी है। बट अभी हमें और 26 किलोमीटर जाना है। सो यहाँ से लेंगे हम शेयरिंग कैब, जो कि इजिली मिल जाएगा, और हम जाएंगे मधुबन। तो हमने अपनी टैक्सी ले ली थी मधुबन के लिए, और मधुबन वो प्लेस है जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। सो अभी होटल ले लिए हैं, बट मैं आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हमें फिर निकलना है। सो आधे घंटे रेस्ट करने के बाद एंड फ्रेश होके हम निकल चुके थे ट्रैकिंग के लिए। और ये डंडा ही हमारा सहारा बनेगा कि हमें लगभग 9 से 10 किलोमीटर जाना है, तो इसको प्लीज़ स्किप नहीं करना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और देखते हैं कि हम कितने घंटे में इस डिस्टेंस को कवर करते हैं। सो हमारा ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है एंड ये है हमारा सहारा। और अभी यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर जाना है, तो ऑल द बेस्ट फॉर मी। वैसे तो हमने अपनी खाने पीने की सारी तैयारी कर ली थी, बट हमने यहाँ से और एक्स्ट्रा पानी ले लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अब चलते हैं। वैसे मेरी ये फर्स्ट ट्रैकिंग है, मेरे को उतनी एक्सपीरियंस है, सो आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। और ये रास्ते में बाइक वाले भैया लोग इतने परेशान करते हैं, बाइक से छोड़ दे, बाइक से छोड़ दे। भाई मुझे जाना होता है तो मैं शुरू से ही बाइक बुक कर लेती, बट सही है यार, आप चाहो तो बाइक से जा सकते हो, बट मुझे अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी, मुझे ट्रैक करके ही जाना था। एंड कुछ ही मीटर ट्रैक करने के बाद मेरी हालत कुछ ख़राब हो रही थी, क्योंकि इधर के स्लोप नॉर्मल नहीं है भाई, इतने ज़्यादा चढ़ाई थी इधर। एंड इतने स्लोप में बाइक चलाना इट्स नॉट इजी, और भैया लोग इधर सारे स्टंट दिखा देते थे भाई। बट मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि आई लाइक एडवेंचर। और यहाँ आपको जगह जगह पर डायरेक्शन बोर्ड दिख जाएंगे। यहाँ काफ़ी लोग रात में भी ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर आप गर्ल्स हो तो प्लीज़ आप दिन में ही ट्रैक करना स्टार्ट करो, क्योंकि इधर ज़्यादातर लोकल ही आते हैं, उसमें भी लड़कों का ग्रुप होता है, तो वो लोग ऐसे छिछोरापंती करते ही रहते हैं। और वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप किसी दूसरे दुनिया से आ चुके हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। और यहाँ पे दिखे एक स्वीट कपल, मतलब हाउ स्वीट यार, मतलब बस ऐसा ही प्यार ढूंढो गाइज। और फिर मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट दिखता है, इस रोड से तो बेटर है शॉर्टकट ले लो। वैसे रोड तो हमें दिख नहीं रही थी, बट कहीं ना कहीं तो ऊपर निकल ही जाएंगे। और हम यहाँ सोच रहे थे कि अगर रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो लग जाएगी भाई। यू नो व्हाट, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं इस साल एक ट्रिप तो करूँगी ही करूँगी, बट ये मेरा दूसरा ट्रिप है। मैनिफेस्टेशन भाई बहुत सही चीज़ है यार। और हमें ऊपर में अभी कोई रोड नहीं दिखा, बट ये रास्ता कहीं तो जा रहा था भाई, तो कहीं ना कहीं हम भी पहुंच ही जाएंगे। और मैं यहाँ खा पी भी रही थी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एंड फाइनली हमें ये मंदिर दिखता है, तो हमें पता चलता है कि हमने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है लगभग। से आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे। अभी हमारा 3 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा है, बट एक भी काम का नहीं है, सब बस घास फूस है, कुछ खाने वाला नहीं है। मतलब कुछ तो सही पेड़ होना चाहिए था, लाइक आम अमरूद, जिसको हम खा पी सके रास्ते में तोड़कर।
बट यहाँ सारे पेड़ एकदम ही डिफरेंट्स थे और अभी तक एक भी जानवर नहीं दिखे सिवाय मेरे। रास्ते में ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे थे कि किसी भी जानवर को आप क्षति ना पहुंचाए, बट अगर वो हमें क्षति पहुंचाए तो हम क्या करेंगे फिर। बट अच्छा है हमें अभी तक एक भी नहीं दिखे। काफ़ी मज़ा आ रहा है बट सही है, इतना तो हम रोज़ कर लेते हैं। और फिर मुझे दिखा ये प्राकृतिक झूला जो कि बहुत ही मज़ेदार था। वैसे आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे ऐसे झूले दिख जाएंगे क्योंकि इधर के पेड़ के स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा हो जाता है जो एक झूला बन जाता है। इनकी टहनियाँ और इनका जड़ ऐसे कुछ मुड़ा सा हो जाता है। वैसे मैंने जियोग्राफी पढ़ना छोड़ दिया है तो मुझे उतनी कुछ आइडिया है नहीं। और ये व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा था, मतलब पहाड़ एंड उसके जस्ट ऊपर बादल। ये देखकर मेरी एक्साइटमेंट कुछ और ही बढ़ गई। मतलब बस मुझे अब जल्दी से ऊपर जाना था ये व्यू के लिए। और मैं पूरे रास्ते ये सोच रही थी कि बस 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 बारिश हो जाए, बट बारिश पूरे रास्ते नहीं हुई। बस इसी चीज़ का अफसोस रह गया। और फिर मैं यहाँ थोड़ी रेस्ट कर रही थी क्योंकि थोड़ा थकान फील हो रहा था। बट आप थोड़ा देर ही बैठना, क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठते हो तो फिर आपका पैर काम करना भी बंद कर देता है। एंड फाइनली हमें बंदर दिखे, मतलब कुछ तो दिखा भाई। मेरे को बंदरों से इतना खौफ है क्योंकि वो कुछ भी ऐसे छीन के लेके चले जाते हैं। और हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे थे मतलब व्यू और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। और अब हमारे यहाँ से सीढ़ी वाली ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। कब से इधर उधर रोड वाली ट्रैकिंग थी एंड समझना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा हार्ड है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे चढ़ाई और भी ज़्यादा होते जा रही थी। The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white. और फिर रुककर हम थोड़ा खाते पीते हैं क्योंकि भूख भी लग रही थी इतना चलने के बाद। और अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना था। आई थिंक हमने सिर्फ 1/4 ही कवर किया है अभी तक। The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant. एंड देन हमने फिर से शॉर्टकट लिया और ये शॉर्टकट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। और हमें लगा हम तो यहाँ लग रहा है फंस चुके हैं। और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बट अभी भी एक्साइटमेंट उतनी ही थी। स्ट्रेंथ तो है भाई मेरे में। ये उनके लिए थी जो लोग मुझे हल्के में लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग हमारे साथ ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे, इवन लड़के भी, वो लोग आधे रास्ते ट्रैक करने के बाद बाइक से चले गए। मतलब भाई क्या ही लड़के बनेंगे ये लोग। और फिर हम पहुँचे एक और ब्यूटीफुल स्पॉट पे जो कि यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर था। और हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे थे हमें बादलों की ठंड इतनी महसूस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और हम लगभग पहुंच चुके थे बट अब मैं अभी और 2 से 2.5 किलोमीटर जाना था। इसकी खुशी आप देख ही सकते हो। मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये कवर कर लिया है। एंड यहाँ से ये व्यू भाई, मतलब बादल इतने पास थे हमारे। एंड वो रहा मंदिर जहाँ हमें जाना है। और हम बस ऊपर पहुंच ही गए थे। बस हमें और एक या आधा किलोमीटर जाना था बट यहाँ से व्यू काफ़ी सही आ रहा था तो हमने बस यहाँ थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक किया एंड वीडियोस लिए।
एंड फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए और हम थे लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पे। एंड यहाँ तक आने में हमें लगभग 4 से 5 घंटे लगे और ये टोटली वर्थ इट है। मतलब भाई यहाँ आके जो सुकून मिल रहा था ना, एंड ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम बादलों के बीच ही हैं। मुझे बस यही चाहिए था भाई, ये सुकून, ये शांति। सच में कुछ तो बात होती है इन पहाड़ों में। मेरा बस दिल कर रहा था मैं बस यहीं बैठे रहूं घंटों तक। और 1-2 घंटा यहाँ बैठने के बाद हम अब वापस जा रहे थे क्योंकि हमें अभी ट्रैक करके नीचे उतरना भी है एंड मेरी फ़ोन भी अपडेट होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए बाय बाय।